न्यूज हर समय आपके साथ। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। नमस्कार, के मास न्यूज में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं खबरों की तरफ। भारत सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन चरम सीमा पर बढ़ते जा रहा है। जी हां, बता दें आपको, जौनपुर जिले के भूतपूर्व मंत्री जगदीश नारायण राय ग्राम सभा सखरा में चौपाल लगाया। आइए दिखाते हैं अपने संवाददाता अनिल आर्य की यह रिपोर्ट। भी नहीं है। ठीक है, चौपाल लगा के ही जनता हम अपने चौपाल माध्यम से अपनी बात कहना है लोगों। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज प्रेस में? आज आप देख रहे हैं कि किसानों के साथ जो हो रहा है, लगातार इतने दिन से ठंड में किसान वहाँ सैकड़ों मर गए। इस देश का किसान जो यहाँ का अन्नदाता है, भगवान के रूप में है, उसकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। तो इससे बड़ा जुर्म, इससे बड़ा अन्याय इस धरती पर अब तक न हुआ है और न कभी होने पाएगा। इस अन्याय अत्याचार के विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया कि हम इस अन्याय अत्याचार के विरोध में अंतिम संघर्ष तक किसानों के साथ रहेंगे, जब तक इसकी लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती। उसी क्रम में हम लोग किसानों के बीच वार्ता करने, उनको समझाने, जो बातें वो नहीं जानते हैं या शेयर करने वो क्या चाहते हैं, हम उसी के लिए हम लोग घूम रहे हैं। आपने अभी अपनी गोष्ठी में एक बात कही कि दिल्ली जाने की भी नौबत आ सकती है, किसानों तैयार रहो। हाँ, क्या यह नौबत वाकई में आने वाली है? अगर सरकार नहीं कि आज तक किसान का इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ इस देश में। एक बार इस देश की आज़ादी की लड़ाई भी जो हुई थी, गांधी जी भी जब फेल हुए तो किसानों को लेके चले। नमक सत्याग्रह हुआ, उसमें किसान और मजदूर जाके तब पूरा अंग्रेज हिल गए थे। तो ये किसानों की लड़ाई आज तो शुरू हो गई है। अभी तो ये मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, मतलब पूरे देश लेवल पर किसान वो आएगा। तो हम तो यूपी वाले तो बहुत पहले से इसके लिए तैयार बैठे हैं। क्या आपको लगता है माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, कि ये लड़ाई जो है जेपी आंदोलन से बेहतर आंदोलन? जेपी आंदोलन सत्ता परिवर्तन की लड़ाई थी। ये हमारी यहाँ ये देश आज़ाद हुआ, जो हमारा लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र बचाने की, डिक्टेटरशिप और पूंजीपतियों के गुलामी से मुक्त करने की लड़ाई है। वो लड़ाई दूसरी थी। ये लड़ाई तो आम आदमी की लड़ाई, इसमें हम हर आदमी को लड़ना पड़ेगा। हर बार एक सच की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं न कहीं अगर कोई गलत पार्टी साबित होती थी, पार्टी जो सरकार में है वो अगर गलत साबित होती थी तो बगावत के स्वर तेज होने लगते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या उन लोगों की अंतरात्माएं मर गई? नहीं, वो तो गुलाम हैं। वो लोग गुलाम हैं और वो मानसिक और शारीरिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। वो किसानों को जो आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के समर्थक बता रहे हैं, पाकिस्तान के समर्थक बता रहे हैं। तो अब उनके दिमाग के बारे में हम क्या कह सकते हैं? उनका दिमाग ठीक है कि नहीं ठीक है, ये ऊपर वाला तय करेगा। और आने वाले दिनों में उनको बहुत बड़ा खामियाजा इन शब्दों का जो उन्होंने व्यक्त किया भोगना पड़ेगा। एक आखिरी प्रश्न पूर्व मंत्री जी, कि महाराष्ट्र से किसानों का जत्था रवाना हो गया। लोग बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर सरकार शिवसेना की है, कांग्रेस के सहयोग से चल रही है, उन किसानों को उसकाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो किसान, जो पूर्वांचल जहाँ पे हम लोग आते हैं, ये पूर्वांचल के किसान अभी तक अपने घरों में बैठा पड़ा है, मौन है, मूक है। इस पर पूर्वांचल का किसान छोटा किसान है। यहाँ पर कई समस्याएं हैं। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितनी पंजाब के लोगों की है, महाराष्ट्र के लोगों की है। हम पूर्वांचल के लोगों की आर्थिक जान रहे हैं कितना पर कैपिटा आमदनी कितनी है। आज भी यहाँ जो है नियर अबाउट 1 या 2 रुपये आमदनी आती है पूर्वांचल की। यहाँ की स्थिति इस नहीं है कि हम एकाएक लड़ाई में कूद पड़े। हम अभी नैतिक समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जब पूरा देश हमारे साथ रहेगा तो हम भी उसमें साथ देंगे। जबकि बिहार की अगर बात की जाए तो चंपारण से आज़ादी की लड़ाई का आगाज हुआ था। हम उस पर न जाइए। आज़ादी की लड़ाई के सबसे ज़्यादा कुर्बानी पूर्वांचल ने दिया है, चाहे कहीं से हुआ हो, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा शहीद पूर्वांचल के लोग जितने शहीद हुए उतना कहीं के लोग नहीं हुए हैं। हमारे जौनपुर का इतिहास में सरोपर है, इसमें गिनती नहीं है। कुछ लोग तो इतिहास के पन्नों पर लिखे गए हैं और कुछ लोग नहीं लिखे गए हैं। उसमें हर वर्ग जात के लोग थे, समझे। इतना बड़ी कुर्बानी तो कोई दिया नहीं। तो आज़ादी की लड़ाई तो आज़ाद तो हो गया, अब दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम कुर्बानी दे के तो अपना गला कटा के तो करेंगे नहीं। हम अपनी मांग लोकतंत्र के दायरे में रख के, राष्ट्रीय नेताओं के निर्देश में जो उनका निर्देश होगा उस क्रम में अपनी मांग को रखेंगे।